नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम गणेश पुराण की कहानियां देख रहे थे। आज हम गणेश पुराण का 18वां अध्याय सुनेंगे। 18वां अध्याय शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक विनती है कि अगर आप मेरा वीडियो पसंद करते हैं और इस चैनल पे रेगुलरली सुनने आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। 18वां अध्याय अब शुरू होता है। 18वें अध्याय का नाम है विष्णु का गणेश जी के षडाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करना और गणेश जी की कृपा से मधु कैटभ का वध करना। सोमकांत बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, भगवान श्री हरि ने कैसे और कहाँ उस उत्तम षडाक्षर मंत्र का जाप किया, उन्होंने किस प्रकार सिद्धि प्राप्त की, वह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। भृगु जी बोले, हे राजन, पृथ्वी पर सिद्ध क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध परम सिद्ध प्रद क्षेत्र है। वहां जाकर महाविष्णु ने महान तपस्या की। उन्होंने प्रयत्न पूर्वक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर षडाक्षर विधान से देवाधिदेव विनायक गणेश जी का ध्यान करते हुए उनकी आराधना की। उन्होंने बाण मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए अस्त्र मंत्र से सर्वप्रथम आदर पूर्वक दिग्बंधन किया। इसके बाद भूत शुद्धि और प्राणों का व्यवस्थापन करके आधार आदि के क्रम से अंत मातृका न्यास संपन्न किया। तदुपरांत मस्तक आदि में बहिर्मातृका न्यास करने के अनंतर मूल मंत्र से प्राणायाम किया। तत्पश्चात गजानन देव का ध्यान करके आवाहनी आदि मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए पहले नानाविध भावनात्मक उपचारों से और बाद में षोडशोपचारों के द्वारा गजानन की अर्चना की। इसके अनंतर वे योगेश्वर विष्णु उस परम मंत्र का जप करने लगे। तदंतर 100 वर्ष का समय बीत जाने पर करोड़ों सूर्यों और अग्नि के समान प्रकाशमान परमात्मा गणेश उनके समक्ष प्रकट हुए और अत्यंत प्रसन्न हृदय से गरुड़ांकित ध्वजा वाले भगवान विष्णु से कहा, हे हरे, तुम्हारी जो कामना हो वह वर मुझसे मांग लो। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट मैं वह सब तुम्हें प्रदान करूंगा। यदि तुमने पहले ही मेरी आराधना कर ली होती तो तुम्हें निश्चय ही विजय प्राप्त हो जाती। श्री हरि बोले, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि प्रमुख देवता जिन आपका तपस्या के द्वारा दर्शन करने में सक्षम नहीं है, उन्हीं नाना रूप और एक स्वरूप वाले तथा व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप वाले आप गणेश जी का मैं दर्शन कर रहा हूँ। आप अणु से भी अणु स्वरूप वाले और आकाश आदि महान पदार्थों से भी महान एवं सत्वमय स्वरूप वाले हैं। प्राणियों के प्रारब्धवश आप ही बार बार उनका सर्जन, पालन और संहार करते हैं। आप सबके आत्मा सर्वत्र गमनशील, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्याप्त, सब कुछ करने वाले परमेश्वर, सब कुछ देखने वाले, सबका संहार करने वाले, सबका रक्षण करने वाले, सबको धारण करने वाले, विश्व के नेता और पिता भी हैं। हे देव, इस प्रकार के आपके दर्शन से मुझे सर्वत्र सिद्धियां संभव होगी। फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूँ। मेरी योग निद्रा के अंतिम समय में मेरे कर्णमल से मधु कैटभ नाम के 2 महान बलशाली दानव उत्पन्न हुए और वे दोनों ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्यत हो गए। तब मैंने उन दोनों से बहुत वर्षों तक युद्ध किया। तदंतर क्षीण बल होने से मैं आपकी शरण में आया हूँ।
अतः हे परमेश्वर, उन दोनों का जिस प्रकार से मेरे द्वारा वध हो सके तथा अन्य दैत्यों पर भी विजय प्राप्त कर मुझे यश प्राप्त हो, उस पर विचार कीजिए। आप मुझे अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें, जिससे होने वाली मेरी अतुलनीय कीर्ति त्रैलोक्य को पावन करेगी। गणेश जी बोले, हे विष्णु, तुमने जो जो प्रार्थना की है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तुम्हें यश, बल, परम कीर्ति और कार्यों में निर्विघ्नता की प्राप्ति होगी। भृगु मुनि बोले, हे राजन, महाविष्णु के प्रति ऐसा कहकर भगवान गणेश वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब आनंद से पूर्ण होकर उन्होंने मान लिया कि अब वे दोनों असुर उनके द्वारा जीत लिए गए। उन्होंने वहां गणेश जी का एक मंदिर बनवाया, जो स्फटिक मणियों और अनेक रत्नों से जटित था। वह स्वर्णमय शिखर और 4 द्वारों से सुशोभित था। उन्होंने गंडकी नदी से प्राप्त पाषाण से गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कराया और उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। देवताओं और मुनियों ने उस प्रतिमा को सिद्धि विनायक नाम दिया। चूंकि श्री हरि ने इसी क्षेत्र में यह शुभ सिद्धि प्राप्त की थी, अतः वह क्षेत्र पृथ्वी पर सिद्ध क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तदंतर वे श्री हरि उस स्थान पर गए जहां मधु और कैटभ बैठे थे। जब उन दोनों ने श्री हरि को आते देखा तो हंसते हुए उनकी निंदा करने लगे। वे कहने लगे, तुम्हारा मेघ सदृश श्याम मुख आज हमें पुनः कहां से दिखाई दे रहा है। अतः हम दोनों पुनः तुम्हें महामुक्ति देंगे। तुम तो लघुता अर्थात पराजय को प्राप्त हो गए थे, फिर पुनः किस लिए रण में आ गए। श्री हरि बोले, अग्नि की छोटी सी चिंगारी सहसा सब कुछ जला डालती है। जैसे लघु आकार वाला दीपक रात्रि के महान अंधकार का संहार कर देता है, वैसे ही मैं तुम दोनों मदोन्मुख दुष्टों का आज ही नाश कर देने में समर्थ हूँ। भृगु मुनि बोले, हे राजा सोमकांत, उन श्री हरि के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मधु कैटभ ने अत्यंत क्रोधित होकर सहसा भगवान विष्णु के हृदय देश में मुक्के से घोर प्रहार किया। तब पुनः उन दोनों मधु कैटभ का भगवान विष्णु के साथ मल्ल युद्ध शुरू हो गया, जो बढ़ता ही गया। इस प्रकार उन दोनों के साथ बहुत दिन तक युद्ध करके श्री हरि उन्हें वर देने के लिए समुत्सुक हुए। उन्होंने मधुर वाणी में उन दोनों दानवों मधु कैटभ से कहा, तुम दोनों ने मेरे प्रहारों को बहुत समय तक सहन किया है। हे दैत्य श्रेष्ठों, मैं तुम दोनों के पुरुषार्थ से प्रसन्न हूँ। तुम दोनों के समान न कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। ऐसा सुनकर मधु और कैटभ बोले, हे हरे, हम दोनों तुम्हारे युद्ध से बहुत संतुष्ट हैं, इसीलिए तुम हमसे वर मांगो, हम तुम्हें बहुत से वर देंगे। भृगु मुनि बोले, हे राजन, माया से मोहित उन दोनों दैत्यों के वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर कहा, हे दैत्यों, यदि तुम दोनों मुझे वर देने के लिए समुद्यत हो तो तुम दोनों मेरे वध्य हो जाओ, यही मैंने वर मांगा है। तब सब जगह जल ही जल देखकर उन दोनों मधु और कैटभ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे माधव, तुम्हारे हाथ से मृत्यु मंगलकारिणी है। अंतकाल में तुम्हारे चिंतन से लोगों को सद सनातनी मुक्ति प्राप्त होती है। अतः जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, वहां हम दोनों का वध करो। हम दोनों सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं, क्योंकि सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। मुनि बोले, हे राजन,
मधु और कैटभ के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री हरि ने उनको अपने जघनल प्रदेश पर लिटाया और तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उनके सिरों को काट दिया। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर फूल बरसाए, गंधर्वों ने नृत्य किया और अप्सराओं के समूहों ने गीत गाए। तदंतर भगवान विष्णु ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पास जाकर हर्ष पूर्वक उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, जब मैं उन दोनों को जीतने में समर्थ नहीं हो सका तब मैं भगवान शंकर के पास गया। शंकर जी ने मुझे षडक्षर मंत्र दिया। यह षडक्षर मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश है। उससे मैंने देवाधिदेव भगवान विघ्नेश्वर गणेश की आराधना की। उन्होंने मुझे कामनाओं को फलीभूत करने वाले अनेक वरदान दिए। वे भगवान गणेश मेरे द्वारा स्तुत और पूजित होकर उसी समय अंतर ध्यान हो गए। उन वरदानों के प्रभाव से मैंने उन दोनों दुष्टों मधु और कैटभ का वध कर दिया। भगवान शंकर की कृपा से मुझे उन महात्मा गणेश जी की महिमा विशेष रूप से ज्ञात हो चुकी है। अब मैं दैत्यों और दानवों का हनन करता हूँ। उस समय समस्त देवताओं और मुनियों ने गजानन देव, आप ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और मेरी अर्थात विष्णु की स्तुति की। अपने अपने निवास को चल गए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, जो इस पाप नाशक गणपति महात्म्य का नित्य श्रवण करता है उसे कभी भय नहीं होता और वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को फलीभूत कर लेता है। इस प्रकार श्री गणेश पुराण के अंतर्गत उपासना खंड में सिद्ध क्षेत्रों उत्पत्ति वर्णन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।